को भी अपील करना चाहता हूं कि आप यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। आदिवासी अलग लड़ रहा है, नेवार बुद्धिस्ट अलग लड़ रहा है, दलित लोग अलग लड़ रहे हैं, इससे होने वाला नहीं। जो सारे नॉन ब्राह्मण है वो इकट्ठा आ सकते हैं। आपकी पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है, हमारी तो बहुत ज्यादा है। हमें समझाने में बहुत 45 साल लगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। अगर यहाँ के बैकवर्ड कास्ट के लोग अगर इकट्ठा आते हैं और वो राजनीतिक फ्रंट बनाते हैं, सामाजिक फ्रंट बनाते हैं, रिलीजियस फ्रंट बनाते हैं, हर मोर्चा उनको खोलना चाहिए, तो यहाँ के रूलिंग क्लास आप बन सकते हैं। ब्राह्मण हमारा माँ बाप कैसे हो सकता है? हमारा माँ बाप तो हम हो सकते हैं। तो मैं इस मौके पर इतनी अपील कर रहा हूँ कि अंबेडकर साहब ने जो आगाह किया था 1956 को, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उस धोखे की घंटी को हम नहीं समझ पाए। रिजल्ट ये आया, आज की तारीख में लोकतंत्र जरूर है मगर ब्राह्मणिज्म नेपाल पर हावी हो गया है। अगर इस ब्राह्मणिज्म की आइडियोलॉजी को परास्त करना है और शोषित लोगों को यहाँ रूलिंग क्लास बनना है, तो हमें अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी को, बुद्धा की आइडियोलॉजी को, सम्राट अशोक की आइडियोलॉजी को अपनाना होगा, जिससे नेपाल का उत्थान होगा और दुनिया के लोग नेपाल के साथ कनेक्ट करेंगे। मार्क्स के नाम पर दुनिया के लोग कनेक्ट होने वाले नहीं है, साम्यवाद के नाम पर दुनिया के लोग आपको मदद करने वाले नहीं हैं। अशोका, बुद्धा और अंबेडकर की आइडियोलॉजी से दुनिया के लोग आपको आपका भाई मान सकते हैं, आपकी मदद में आ सकते हैं। भविष्य खतरा है, भविष्य में नेपाल को जबरदस्त खतरा है। इंडिया के ब्राह्मणिस्ट लोगों को सिटीजनशिप दी जा रही है नेपाल में, ये डेंजर खतरा है। बड़े पैमाने पर ऐसा किया जा रहा है और यहाँ का जो रिसोर्स है वो बॉम्बे में सड़ रहा है। यहाँ के नौजवान बॉम्बे में जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, पूना में जॉब कर रहे हैं। मैं कई जगह पर गया तो उनको मिला, मैंने कहा मुझे एक सम्मेलन में बुलाया पूना में, 400-500 नेपाली लोग थे। तो सम्मेलन होने के बाद मैंने उनको पूछा, वो धागा बांधा था, वो भगवा गमछा डाला था। मैंने कहा भाई नेपाली भाई तुम कौन हो? बोले मैं थापा हूँ। तुम कौन हो? शेरपा हूँ। तुम कौन हो? मैं लामा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं शिवसेना में काम कर रहा हूँ, मैं बीजेपी में काम कर रहा हूँ। यानी वहां भी लीडरशिप कर रहे हैं। वहां अम्बेडकर का आइडियोलॉजी का लीडर नहीं है, वहां जो प्रतिक्रांति करने वाली आइडियोलॉजी है वहां जाकर वो काम कर रहे हैं। क्यों वो काम कर रहे हैं? इधर ही वो आइडियोलॉजी नहीं है, तो वहां आइडियोलॉजी उनको कौन बताएगा? मैं ये आगाह कर रहा हूँ, आने वाले समय में इंडिया में नरसंहार होने वाला है और आने वाले समय में नेपाल में भी नरसंहार होने वाला है। मैं किस आधार पर बता रहा हूँ? डेमोक्रेसी का आधार होता है सुरक्षा, डेमोक्रेसी का आधार होता है जॉब सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी का आधार होता है समानता, भाईचारा, आजादी, बोलने की आजादी। अब देखो इंडिया में बोलने की आजादी लगभग खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन कर रहा है दिल्ली में, उसका घर बुलडोजर से उड़ा दिया गया। कोर्ट में कोई जा रहा है, उसको गोलियों से मार दिया गया। यानी जज ने मारा ही नहीं, जज ने फांसी पर चढ़ा ही नहीं। 2029 में इंडिया में चुनाव होने वाले नहीं है, 2029 में चुनाव होने वाले हैं, मगर वो चुनाव होने वाले नहीं है। उसके लिए उन्होंने अंदर ही तैयार कर लिया और उसको नाम दिया 1 नेशन 1 इलेक्शन। जो वहां होगा वो यहाँ आएगा, आप उससे अलग नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते नेपाल से हमारा कोई ना, भारत से हमारा कोई नाता नहीं है, वो वहां की कंट्री है, यहाँ की कंट्री है, वो वहां का कानून है, यहाँ का कानून है। यानी वहां तानाशाह चुना जाएगा, वहां एमपी एमएलए चुने नहीं जाएंगे। यहाँ भी तानाशाह की जरूरत उनको महसूस होगी। वर्ण व्यवस्था पर अमल किया जा रहा है, जाति व्यवस्था पर अमल किया जा रहा है। नेपाल में भी इस बात का अमल किया जा रहा है। यहाँ कोई आइडियोलॉजी चाहिए, लोग लड़ रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा हूं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग लड़ रहे हैं, मगर उनका नेशनल लेवल पर कोई फिगर नहीं है, नेशनल लेवल पर कोई लीडरशिप नहीं है, कोई बेसिक आइडियोलॉजी नहीं है, कोई केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। केवल भावनात्मक मूवमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। 4 बातें महत्वपूर्ण है। एक उद्देश्य चाहिए, आपका पास उद्देश्य क्या है? हमारे यहाँ बैठे हुए लोग, हमारा एक उद्देश्य हो सकता है, आज नहीं तो कल हम नेपाल के रूलिंग क्लास बन सकते हैं, आज नहीं तो कल बन सकते हैं।
हमें ये काम करना चाहिए कि हम नेपाल के मूल निवासी यहाँ का रूलिंग क्लास बन सकता। नंबर 1। नंबर 2 उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 2 विचारधारा होनी चाहिए। नंबर 3 रणनीति होनी चाहिए। लीडरशिप होनी चाहिए। और लीडरशिप अंडे से पैदा नहीं होती है। लीडरशिप बड़ी बड़ी एकेडमिक डिग्रियां लेने से भी पैदा नहीं होती है। लीडरशिप लड़ाई लड़ने से पैदा होती है। और लड़ाई लड़ने के लिए नेपाल में मनोज जयगढ़ी जैसे और शाक्य साहब जैसे, ये हमारी बहन जैसे लोग आगे आ रहे हैं। हमें खुशी है, हम आपको साथ सहयोग दे सकते हैं। और यहाँ नेपाल में भी हम 3-3 महीने के टूर पर आने वाले, केवल 1 या 2 दिन के लिए नहीं, हम आने वाले समय में ट्रेनिंग कैंप लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे। और ये जो आइडियोलॉजी है हमारे तुर्कों की, इसका हम प्रचार प्रसार करेंगे। मेरी बातें थोड़ी कुछ तीखी हो सकती है, थोड़ी आलोचना करने वाली हो सकती है, मगर आपका एनिमी और मेरा एनिमी एक है। और उस एनिमी का नाम विदेशी ब्राह्मण है। उसका डीएनए भारतीय नहीं है, उसका डीएनए नेपाली नहीं है, उसका डीएनए वेस्ट यूरेशिया है। और नेपाल के ब्राह्मणों का डीएनए और भारत के ब्राह्मणों का डीएनए R1A1 है। उसके डीएनए का नाम है R1A1। और हमारे अपने लोगों का डीएनए का नाम है L3MN। यानी हम मूल निवासी लोग हैं और वो विदेशी लोग हैं। कितनी दुख की बात है कि विदेशी लोग हम पर राज कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, दुख की बात है, समीक्षा करने की बात है। धन्यवाद।